नमस्कार। 1857 ये नाम सुनते ही जहन में बहुत कुछ आता है ना। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती। एक कहानी जो राजस्थान की रेत में कहीं दबी हुई है। और ये कहानी एक विद्रोह की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग जवाबों की है। एक ही चिंगारी पर दो अलग अलग आग। देखिए, 1857 की लड़ाइयों के बारे में हम सब ने पढ़ा है, पर सोचिए जरा, क्या हो अगर असली लड़ाई तलवारों से ज्यादा दिमाग और वफादारी से लड़ी गई हो। राजस्थान की कहानी में कुछ ऐसा ही था, एक ऐसा पेंच जो इसे बाकी देश की कहानी से एकदम अलग कर देता है। बिल्कुल, एक ही क्रांति, एक ही आग। इसने राजस्थान की दो पड़ोसी रियासतों के दरवाजे पर दस्तक दी। पर हुआ क्या? एक रियासत तो धूं-धूं कर जल उठी और दूसरी एकदम शांत रही। ऐसा क्यों हुआ? बस यही सवाल, यही फर्क हमारी आज की पड़ताल का मरकज है। तो हुआ यूं कि 1857 की ज्वाला जब पूरे उत्तर भारत में फैली तो इसकी तपिश राजपुताने के बड़े बड़े किलों तक भी पहुंची। अब हर रियासत के सामने एक बड़ा सवाल था, एक चौराहा था। क्या इस आग में कूद पड़ें या फिर इसे बुझाने में अंग्रेजों का साथ दें? फैसला बहुत बड़ा था। तो चलिए इस कहानी का पहला पन्ना खोलते हैं। चलते हैं भरतपुर। यहाँ की कहानी की खास बात यह है कि 1857 की क्रांति किसी महल से नहीं फूटी। नहीं, ये तो गलियों और खेतों से शुरू हुई थी। ये राजा का नहीं, बल्कि आम जनता का विद्रोह था। देखिए, भरतपुर में ना माहौल पहले से ही गर्म था। कहने को तो राजा जसवंत सिंह थे, पर असली हुकूमत तो ब्रिटिश एजेंट मॉरिसन चला रहा था। जनता अंग्रेजों की नीतियों से इतनी तंग आ चुकी थी कि बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी आखिरकार 31 मई 1857 को भड़क ही उठी। जैसे ही मेरठ और दिल्ली से बगावत की खबरें पहुंची, लोगों के अंदर एक नया जोश भर गया। गुर्जर और मेव समुदाय के लोग सबसे आगे आए। उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और फिर क्या था, देखते ही देखते ये आग गांव-गांव, देहात के कोने-कोने तक फैल गई। अब इस फैले हुए गुस्से को, इस उबाल को एक दिशा देने वाला चाहिए था, एक आवाज चाहिए थी। और मेवात के इलाके में वो आवाज बने सदरुद्दीन। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा किया और इस आंदोलन को एक बिखरी हुई भीड़ से एक ताकतवर फौज में बदल दिया। उनका संदेश एकदम सीधा, साफ और दमदार। अंग्रेज भगाओ। ये बस एक नारा नहीं था, ये उस पूरे इलाके की आवाज बन गया था। एक ऐसी पुकार जिसने हजारों लोगों को अपने घर-बार छोड़कर हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। और इन विद्रोहियों ने निशाना किसको बनाया? सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता के सिंबल्स को। डाकघर, सरकारी दफ्तर, खजाने, सब पर हमला। मकसद एकदम साफ था, अंग्रेजी राज की जड़ों को हिलाकर रख देना। जाहिर है अंग्रेज चुप नहीं बैठे। उनका जवाब बेहद क्रूर था। नया एजेंट आया, निक्सन, और उसने ऐसा दमन चक्र चलाया कि रूह काम जाए। गांव के गांव आग के हवाले कर दिए गए और सैकड़ों विद्रोहियों को खुलेआम फांसी पर लटकाया गया। मकसद लोगों के दिलों में दहशत बिठाना। तो ये थी भरतपुर की कहानी, आग, गुस्सा और विद्रोह। अब यहां से निकलते हैं और चलते हैं जयपुर की शांत गलियों में। यहां भी विद्रोह की सुगबुगाहट तो थी, लेकिन कहानी एकदम उलट थी। यहां विद्रोह को दबाया नहीं गया, बल्कि उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। तो सोचिए, दो पड़ोसी रियासतें और कितना बड़ा फर्क। एक तरफ भरतपुर, जहां अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी, और दूसरी तरफ जयपुर, जो अंग्रेजों का सबसे पक्का दोस्त बनकर सामने आया। इस पूरी कहानी के जो हीरो थे, या कह लें विलेन, वो थे जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। बड़े ही चतुर शासक थे। उन्होंने हवा का रुख पहले ही समझ लिया था। ब्रिटिश एजेंट ईडन से उनकी अच्छी दोस्ती थी और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका फायदा अंग्रेजों के साथ रहने में ही है। तो जयपुर में भी विद्रोह की चिंगारियां तो थीं, पर राजा राम सिंह द्वितीय ने उन्हें आग बनने ही नहीं दिया। खेल शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। राजा ने एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने 3 कदम उठाए, बिल्कुल शतरंज की तरह। पहला, विद्रोह की साजिश रचने वालों की पूरी खुफिया जानकारी निकलवाई। दूसरा, इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, उन सबको गिरफ्तार करवा लिया। और तीसरा, अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि उनसे ज्यादा वफादार कोई नहीं है। और इस वफादारी का इनाम वो भी बड़ा शानदार मिला। अंग्रेजों ने उन्हें सितारा-ए-हिंद का खिताब दिया और कोटपुतली की पूरी जागीर तोहफे में दे दी। तो जयपुर में बगावत पर रणनीति भारी पड़ गई।
तो अब हमारी सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ जनता का वो उबलता हुआ गुस्सा, वो विद्रोह, और दूसरी तरफ एक राजा की ठंडी, सोची समझी कूटनीति। चलिए जरा दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं। ये टेबल देखिए। भरतपुर में राजा जसवंत सिंह एक तरह से बेबस थे और नतीजा, जनता की बगावत को बेरहमी से कुचल दिया गया। वहीं जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय ने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा, विद्रोह को शुरू ही नहीं होने दिया और बदले में इनाम भी पाया। मतलब दो अलग रास्ते और दो बिल्कुल अलग अंजाम। तो जब हम इन दोनों कहानियों को साथ में रखते हैं, भरतपुर और जयपुर की, तो 1857 की एक बहुत ही अलग और ज्यादा गहरी तस्वीर सामने आती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि 1857 में राजस्थान सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था जहां तलवारें और तोपें चल रही थी। नहीं, ये तो सियासत की एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात थी, और इस बिसात पर हर राजा अपनी सबसे बड़ी चाल चल रहा था। किसी ने बगावत का मोहरा आगे बढ़ाया तो किसी ने वफादारी का। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इतिहास की नज़र में असली हीरो कौन है? वो विद्रोही जो आज़ादी के लिए लड़ा और जान दे दी, या फिर वो राजा जिसने वफादारी निभाकर अपनी रियासत को बचा लिया? इसका कोई सीधा साधा जवाब शायद है ही नहीं, और शायद यही इतिहास की सबसे दिलचस्प पहेली भी है।